तो लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के ऊपर बात की थी। इस वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ने से पहले कुछ फॉर्मूले आपको यहाँ पर याद करने हैं, ठीक है। ओके, तो कुछ सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स के आपको यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले आपको याद करने हैं। जैसे कि दोस्तों ऑलरेडी हमने थिन रिंग जो है, ये थिन रिंग होती है, इस थिन रिंग का इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका फॉर्मूला हमने ऑलरेडी याद कर लिया है, ठीक है। उसको प्रूव भी किया है हमने, ठीक है। तो ये जो रिंग है, इस रिंग का इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों? उसका फॉर्मूला है mr²। m मतलब मास इस रिंग का और r मतलब इसकी रेडियस, ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्ट हमने कंसीडर किया थिन रिंग, और एक्सिस कौन सा कंसीडर करना है इसका दोस्तों? सेंट्रल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, इस प्लेन को परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इस रिंग का इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है I = mr²। अब दोस्तों देखिए दूसरा ऑब्जेक्ट वही कंसीडर करना है आपको, थिन रिंग, ठीक है। यहाँ पर देखिए थिन रिंग, लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो एक्सिस हम लोग कंसीडर करेंगे वो एक्सिस आपको कंसीडर करना है डायमीटर, ठीक है, डायमीटर। तो ये जो थिन रिंग है इसका डायमीटर मतलब देखिए ये डायमीटर हुआ ना, ठीक है। तो इस रिंग का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, ठीक है, इसको हम एक्स एक्सिस बोलेंगे। ये डायमीटर है, ये भी डायमीटर है ना दोस्तों, देखिए यहाँ पर ये भी डायमीटर बोल सकते हो, इसको वाई एक्सिस बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये रिंग का इस एक्सिस के अबाउट या फिर इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको हम आई एक्स बोल सकते हैं या फिर आई वाई बोल सकते हैं, ठीक है। और ये दोनों की वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग अबाउट एनी डायमीटर इज सेम, ठीक है। और इसका फॉर्मूला हम कैसे निकाल सकते हैं? हम लोग इसका जो फॉर्मूला है वो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज़ करके निकाल सकते हैं ना दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों एक परपेंडिकुलर एक्सिस हमें कंसीडर करना होगा। देखिए इस पॉइंट में से जाने वाला एक हमें ये एक्सिस कंसीडर करना होगा, इसको हम जेड एक्सिस बोलेंगे। अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आप बोल सकते हो आई जेड = आई एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। यहाँ पर आई एक्स और आई वाई इक्वल है, ठीक है। तो आई एक्स प्लस आई वाई की जगह पर अगर आप आई एक्स पुट करोगे तो आई एक्स प्लस आई एक्स क्या हो जाएगा? 2IX हो जाएगा। 2IX = आई जेड, ठीक है। अब इस रिंग का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें यहाँ पता है कितना है, mr²। तो इस रिंग का आई जेड कितना होगा? mr², ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों आई एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? आई एक्स की वैल्यू मिलेगी mr², ये 2 इधर चला जाएगा 2, ठीक है। इसका मतलब क्या है? ये जो रिंग है इस रिंग का इस डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना होता है? mr²/2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अगर आप ध्यान में रखना चाहते हो तो ध्यान में रखिए। अगर आप ये सिर्फ एक फॉर्मूला ध्यान में रखना चाहते हो तो वो भी ठीक है। आप इसका जो रिंग का इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज़ करके निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है दोस्तों, हॉलो सिलेंडर, ठीक है। ये जो हॉलो सिलेंडर होता है ये कैसे होता है? देखिए यहाँ पर अगर एक जैसे बैरल होता है, ठीक है, ये जो बैरल होता है ना, पानी का जो टैंक होता है आप बोल सकते हो, ठीक है, ये हॉलो सिलेंडर के शेप में होता है। तो ये रिंग हो गई, इस रिंग को अगर आप एक्सटेंड करोगे तो आपको देखिए यहाँ पर हॉलो सिलेंडर मिल जाएगा, ओके। जैसे पाइप होती है इस शेप का, इसको बोलते हैं हॉलो सिलेंडर। तो इस हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट विच एक्सिस? अबाउट दिस सेंट्रल एक्सिस। ये जो एक्सिस है देखिए यहाँ पर, ये जो सेंट्रल एक्सिस है, ठीक है। तो ये जो हॉलो सिलेंडर है इसका सेंट्रल एक्सिस के अबाउट, एक्सिस कौन सा कंसिडर करना है आपको यहाँ पर? सेंट्रल एक्सिस, ओके। तो ये जो हॉलो सिलेंडर है इसका सेंट्रल एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका फॉर्मूला भी दोस्तों mr² ही होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अगर रिंग का फॉर्मूला आपके ध्यान में है तो हॉलो सिलेंडर का फॉर्मूला आपके ध्यान में रह जाएगा, ठीक है। तो ये जो सिलेंडर है हॉलो सिलेंडर, इसका इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr²। m मतलब मास, r मतलब इसकी रेडियस, ठीक है। तो जैसे दोस्तों हमने रिंग के बारे में बात की थी वैसे देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला हमें यहाँ पर कंसिडर करना है डिस्क, यूनिफॉर्म डिस्क, ठीक है। तो यूनिफॉर्म डिस्क की डायग्राम कैसे बनेगी? ऐसे बनेगी, ओके। तो एक्सिस कौन सा कंसिडर करना है दोस्तों आपको? यहाँ पर देखिए सेंट्रल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क, ठीक है। सेंट्रल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, ठीक है। तो ये जो डिस्क है दोस्तों, इस डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका फॉर्मूला ऑलरेडी हमने लास्ट कुछ वीडियोस में याद कर रखा है, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है mr²/2, ठीक है। m मतलब इस डिस्क का मास, r मतलब रेडियस, ओके। तो अब दोस्तों ये जो डिस्क है देखिए, ये जो डिस्क है यहाँ पर, इस डिस्क का, ठीक है, अबाउट डायमीटर, एक्सिस कौन सा लेने हैं आप दोस्तों यहाँ पर? अबाउट डायमीटर, ठीक है। तो इस डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट मतलब डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या होगा? इसको हम एक्स एक्सिस बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये बोलेंगे हम लोग वाई एक्सिस, ये दोनों भी डायमीटर है, ठीक है। तो आई एक्स और आई वाई क्या होंगे? सेम होंगे। तो हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज़ करके दोस्तों इस एक्सिस के अबाउट, ये जो डायमीटर है इसके अबाउट हम लोग इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर किया वैसे ही हमें करना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो डिस्क है इसका इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आई एक्स बोल सकते हो या फिर आई वाई बोल सकते हो, क्या होगा उसका फॉर्मूला? उसका फॉर्मूला होगा mr²/4। ये फॉर्मूला आया कहाँ से दोस्तों? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज़ करके आपको यहाँ पर मिला हुआ है, ठीक है। अब जैसे दोस्तों यहाँ पर हॉलो सिलेंडर देखा है हमने, हॉलो सिलेंडर मतलब एक पाइप की तरह, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमें क्या करना है दोस्तों? यहाँ पर सॉलिड सिलेंडर,
होलो सिलेंडर में यहाँ पे कुछ मटेरियल नहीं होता है, ठीक है, ये पाइप जैसा होता है। और सॉलिड सिलेंडर में क्या होता है दोस्तों, ये देखिए सॉलिड सिलेंडर में जो डायग्राम है यहाँ पर देखिए, ये सॉलिड सिलेंडर, इसके अंदर यहाँ पर मटेरियल होगा, इसको बोलते हैं सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। तो दोस्तों ये जो सॉलिड सिलेंडर है, इसका जो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, एक्सिस कौन सा लेना है आपको, सेंट्रल एक्सिस, ठीक है। तो सॉलिड सिलेंडर का इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, उसका फॉर्मूला सेम होगा डिस्क जैसा ही, ठीक है। ये निकाला कैसे जाता है, ये आपको अभी क्लास 12 के लिए याद रखने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ फॉर्मूले याद करने हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक तो फॉर्मूले आपको थोड़े फैमिलियर लगे होंगे, लेकिन इससे आगे आपको क्या करना है, स्पीयर, ठीक है, जैसे रॉड, इसके फॉर्मूले याद करने हैं। तो दोस्तों बढ़ते आगे और देखते हैं और कौन से फॉर्मूले आपको यहाँ पर याद करने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है होलो स्पीयर, होलो स्पीयर, ठीक है। होलो स्पीयर मतलब दोस्तों जैसे फुटबॉल होता है या प्लास्टिक का एक बॉल होता है, ठीक है, ओके। तो ये डायग्राम उसकी कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी। और इसका एक्सिस कौन सा लेना है आपको, देखिए ये जो सेंटर में से पास होने वाला जो एक्सिस है, ठीक है, ये सेंट्रल एक्सिस आपको यहाँ पर कंसिडर करना है। तो ये जो होलो स्पीयर है, इसका ये जो सेंट्रल एक्सिस है, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ठीक है, उसका फॉर्मूला आपको यहाँ पर याद करना है। वो फॉर्मूला क्या है दोस्तों, वो फॉर्मूला है 2/3 mr²। जैसे डिस्क का mr² होता है, वैसे ये जो होलो स्पीयर है, इस होलो स्पीयर का इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, वो होगा 2/3 mr², ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ओके। होलो स्पीयर मतलब अंदर कोई मटेरियल नहीं, प्लास्टिक के बॉल जैसा या फुटबॉल जैसा है, ठीक है। और आगे आपको यहाँ पर कंसिडर करना है दोस्तों सॉलिड स्पीयर, सॉलिड स्पीयर, ठीक है। तो ये अब जो स्पीयर हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, ये बॉल बेरिंग जैसे बोल सकते हो आप, यहाँ पर सॉलिड स्पीयर है ये, ठीक है, या लेदर बॉल जैसा आप बोल सकते हो, अंदर पूरा यहाँ पर मटेरियल है। तो ये जो सॉलिड स्पीयर है, इसका इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सेंट्रल एक्सिस के अबाउट, एक्सिस कौन सा कंसिडर करना है आपको यहाँ पर, सेंट्रल एक्सिस, ठीक है। तो ये जो सॉलिड स्पीयर, इसका सेंट्रल एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, उसका फॉर्मूला होगा दोस्तों यहाँ पर 2/5 mr², ठीक है। यहाँ पर 2/3 था, यहाँ पर 2/5 mr² होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पर कंसिडर करना है थिन यूनिफॉर्म रॉड, थिन यूनिफॉर्म रॉड, ठीक है। थिन यूनिफॉर्म रॉड की डायग्राम कैसे बनेगी, जैसे देखिए यहाँ पर एक ये रॉड है, थिन मतलब इसकी जो थिकनेस है वो बहुत ही निग्लिजिबल है, निग्लिजिबल थिकनेस का रॉड है ये। रॉड मतलब जैसे ये पेन होता है ना, पेन को यहाँ पर कुछ तो थिकनेस दिख रही है आपको, ठीक है। यहाँ पर ये जो रॉड है, ये निग्लिजिबल थिकनेस का एक रॉड है, ठीक है, ओके। और इस रॉड का कौन सा एक्सिस आपको कंसिडर करना है, इस रॉड का देखिए, ये पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, ठीक है। पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास मतलब सेंट्रल एक्सिस, एंड सेंट्रल एक्सिस बोल सकते हो आप यहाँ पर, एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, ठीक है। इसकी जो लेंथ है उसको हम कंसिडर करेंगे, ये लेंथ L है। इस लेंथ को परपेंडिकुलर एक्सिस और सेंटर ऑफ मास में से पास होने वाला एक्सिस, ठीक है। तो अब दोस्तों ये जो रॉड है, इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, उसका फॉर्मूला आपको याद करना है। वो फॉर्मूला है दोस्तों ml²/12, ठीक है, जहाँ पे m मतलब इस रॉड का मास, L मतलब उसकी लेंथ, ठीक है। तो ml²/12 इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, उसका फॉर्मूला ये होगा, ठीक है। सेम फॉर्मूला दोस्तों हम लोग यहाँ पर रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर प्लेट है मान लेते हैं, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट रेक्टेंगुलर प्लेट, ठीक है। ये देखिए, ये यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, ठीक है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है। तो रेक्टेंगुलर प्लेट का जो सेंटर ऑफ मास है, इसमें से पास होने वाला जो एक्सिस है, तो इस रेक्टेंगुलर प्लेट के, ठीक है, सेंटर ऑफ मास में से जो पास होने वाला एक्सिस है, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, उसका फॉर्मूला भी यही होगा ml²/12, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट दिस एक्सिस इज ml²/12 एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर प्लेट अबाउट दिस एक्सिस इज सेम ml²/12, ठीक है। एक्सिस आप यहाँ पर सेम कंसिडर कर सकते हो। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, वही ऑब्जेक्ट लेंगे हम लोग, थिन यूनिफॉर्म रॉड। ये एक थिन यूनिफॉर्म रॉड है, ठीक है, ओके। ऑब्जेक्ट कौन सा है यहाँ पर देखिए, थिन यूनिफॉर्म रॉड, ठीक है। ये थिन यूनिफॉर्म रॉड का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है क्या है, ml²/12। लेकिन अगर कभी कभार आपको बोला जाए दोस्तों कि इस रॉड का यहाँ पे O पॉइंट दिया जाएगा और इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालने को बोला गया, ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, एक्सिस कौन सा है देखिए यहाँ पर, पासिंग थ्रू पॉइंट O, पासिंग थ्रू O एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ, ठीक है। लेंथ को परपेंडिकुलर और O पॉइंट में से पास होने वाला। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो रॉड है, इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ओके। ये एक्सिस देखिए सेंटर ऑफ मास में से पास हो रहा है और परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है, ठीक है, ओके। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी हमें पता है, एच भी हमें पता है, एच कितना होगा, L/2 होगा ना, ठीक है। यहाँ पर जो डिस्टेंस दिया जाएगा वो आपको कंसिडर करना है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो रॉड है, इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिलेगा आपको, I0 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, IC + mh²। ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, I0 इज इक्वल टू IC + mh², m मतलब मास इसका और h मतलब ये डिस्टेंस, ठीक है। तो
तो इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज़ करके आप निकाल सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होता है। अभी तक जो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ा है, इस कंसेप्ट के ऊपर कुछ एमसीक्यूज़ और एग्जांपल्स हम लोग सॉल्व करेंगे, उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।